फ्रेंड्स, जयपाल सिंह स्वागत करता हूँ अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे अपने टाइम एंड डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस के पहले 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा लेक्चर चल रहा है। तो देखो, यहाँ पर हम ऑनलाइन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने टाइम एंड डिस्टेंस का चल ही रहा है। इससे पहले अपने मेंसुरेशन का चल रहा है, उधर अपना रीजनिंग का चल रहा है। ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आपके यहाँ पे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी। मैं क्वेश्चन वही गिने चुने लेके आता हूँ जो अपने एग्जाम की दृष्टि से और जिनको करने में मजा आए। ये नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन या फिर बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस समय मेरा जो मेन फोकस है वो है इसमें एनटीपीसी का एग्जाम कभी ना कभी तो होगा, 3, 4 या 5 महीने बाद जब भी होगा, तो उसमें मैथ का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है ना। तो एनटीपीसी के पर्पज से ही अपने यहाँ पे ऑनलाइन मैथ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना। बाकी अपना जो जीके होता है, जीके तो देखो गवर्नमेंट एग्जाम में सिर्फ स्पेशल अपने एनटीपीसी में ये मांगे चलो अपना सपोर्टिंग सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपना मैथ रीजनिंग होता है, यही अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। इसमें आप जितने नंबर ले सकते हो। बाकी जीके में तो क्या है कि सबके 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे ही होते हैं। बाकी मैथ में ही अपने 15 से 20 नंबर फालतू आ सकते हैं अगर अपन अच्छा स्कोर करें तो। लेकिन उसमें आपको टाइम बचाने होता है, और टाइम जब भी बचता है जब आप मैथ के क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे अपन। देखो यहाँ पे जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, 2 रेलगाड़ी दिल्ली से एक ही दिशा में क्रमशः 9 बजे और 2 बजे 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करते तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो यहाँ पे ये अपना पॉइंट है दिल्ली, यहाँ से 2 रेलगाड़ी, ये ए और ये अपना बी है। ए अपना 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी अपना 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और ये कितने चलती है, सुबह 9 बजे, और ये चलती है आपकी 2 बजे। अब मेरे को ये बात बताओ, जैसे ये चलती है उसके 5 घंटे बाद ये चलते हैं, तो हम ये देखेंगे कि 5 घंटे में ए है ना जो बी से कितनी दूरी का गैप बना लेती है। तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाएगी, तो 5 घंटे, क्योंकि इनके बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पे 9 और 2 के बीच में 5 घंटे का गैप है। तो 1 घंटे में 25 जाती है, तो 5 घंटे में कितना जाएगी भाई, 125 किलोमीटर जाएगी। तो जैसी ए रेलगाड़ी बी से 125 किलोमीटर आगे आ जाती है, फिर उसके बाद अपनी बी रेलगाड़ी क्या होती है, अपनी चलना शुरू करती है। अब देखो, जैसे अपनी बी रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके यहाँ पे ए और बी दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है। तो देखो, हम किलोमीटर कितना दूर है ये निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरी घटना में समय कितना लगा। तो समय की बात करेंगे अपन टाइम की, तो टाइम क्या होता है आपका, दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी है आपकी, 125 चाल। दोनों रेलगाड़ी अपनी एक ही दिशा में चल रही है, तो एक ही दिशा में चल रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। तो 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12.5 आवर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी घटना के दौरान कितने का समय लगा आपका, 12.5 का समय लगा। इस पूरी घटना के दौरान कितने का समय लगा आपका, 12.5 घंटे का समय लगा। तो अब आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी आप आराम से निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है आपका, 4 गुना समय होता है। तो देखो, हम एक रेफरेंस से निकालते थे, एक की चाल कितनी होगी आपकी, 25, और समय कितना लग रहा है आपका, 12.5 घंटे। तो आप निकाल सकते हो 12.5 घंटे लग रहा है, 25 है, तो कितना आ जाएगा आपका, 12.5 है। 12.5 को आप किस में तोड़ सकते हो, आप 25/2 में तोड़ सकते हो। तो 25 और 25 कितने हो गए, 625/2 कितना आ जाएगा आपका, 3 और 1, 2 और 312.5 किलोमीटर। तो 312.5 किलोमीटर अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको मैथ रीजनिंग के सारे क्वेश्चन लूंगा मैं। और मैथ के मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैथ का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े। हम मैथ की प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन लेंगे सारे उम्दा क्वेश्चन, सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बता रहा हूँ, जो लगातार 3 से 4 महीने मेरे इन क्वेश्चनों की लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा, पेपर में उसको जरूर फायदा होगा। ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं पर डे 3 वीडियो बनाता हूँ, तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है आपका ना 49वां। देखो यहाँ पे
दो कार एक स्थान से एक ही दिशा में चलना शुरू करती है। पहले कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि दूसरी कार प्रत्येक घंटे के बाद अपनी चाल आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है तो दूसरी कार पहली कार को कब पकड़ेगी? देखो, इसको करने के दो तरीके होते हैं। तो या तो उंगली पे कैलकुलेशन करो, बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन पकड़ो। कैसे? देखो, ये कह रहा है कि फर्स्ट कार, ये आपकी फर्स्ट कार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड कार इसकी स्पीड अपनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पर इसके साथ एक चक्कर है, ये प्रत्येक घंटे में आधा किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड क्या हो जाती है? इसकी बढ़ जाती है। प्रत्येक किलोमीटर में आधा किलोमीटर प्रति घंटा की ये स्पीड बढ़ा लेती है। तो पहले घंटे में 8 किलोमीटर जाएगी, दूसरे घंटे में 8.5 किलोमीटर जाएगी, तीसरे में 9 घंटे, चौथे में 9.5, पांचवें में 10 घंटे, 10 किलोमीटर दूरी तय करेगी पांचवें घंटे में। तो इस तरह से इसकी चाल बढ़ती जाएगी। तो अब ये कह रहा है कि देखो, स्टार्टिंग में तो इसकी चाल ज्यादा है इससे, तो ये आगे निकलेगी। अब ये कह रहा है कि बताओ किस, क्या पूछ रहे हैं, पहली कार दूसरी कार पहली कार को कब पकड़ेगी? तो दूसरी कार पहली कार को कब पकड़ेगी? तो आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि इस पूरी घटना के दौरान लगने वाला समय ज्ञात करो। अब देखो, इस क्वेश्चन करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका ऑप्शन। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे 9 ऑप्शन दे रखा है आपको। 9 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। देखो, ऑप्शन से करना इसलिए ज्यादा अच्छा रहता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि सेकंड कार फर्स्ट कार को 9 घंटे में पकड़ लेगी। 9 घंटे पकड़ लेंगे। आपको पता है कि पहली कार की बिल्कुल स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, वो शुरू से लेकर अंत तक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो यदि पहली कार 1 घंटे 10 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे के दौरान इस सेकंड कार पहले कार को पकड़ लेती है, तो पहली कार भी 9 घंटे चली, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो 9 घंटे में कितने जाएगी? 90 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे, अगर हम ये मान के चलते हैं 9 घंटे के दौरान ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी, तो 9 घंटे में हम ये देखेंगे सेकंड कार कितने किलोमीटर जाएगी 9 घंटे में। अब आप पहले घंटे में 8, दूसरे घंटे में 8.5, तीसरे घंटे में 9 किलोमीटर, ऐसे जोड़ोगे तो फिर भी टाइम लगेगा। मैं आपको एक बढ़िया तरीका बता देता हूँ इसका। देखो, यहाँ पे अगर सेकंड कार में 9 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं जाती तो फिर हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे समांतर श्रेणी में फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे n कितना अपना 9 घंटे मान के चलोगे आप। a कितना आपका स्टार्टिंग पहले स्पीड 8 है, तो 8 दूनी 16 प्लस 9 - 1, और d कितना आपका? d आपका ये है कि हर घंटे में कितना चेंज हो रहा है, ये इससे आधा किलोमीटर से आधा। अब देखो यहाँ पे 9/2 16, ये 8 आ जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 और 16 कितना हो गया? 20 10 कितना है? 10 और 9 90 किलोमीटर। तो हम ये मान कर सकते हैं कि 9 घंटे में सेकंड कार 90 किलोमीटर जाएगी, फर्स्ट कार 90 किलोमीटर जाएगी। इट मींस 9 घंटे आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आप इससे ऑप्शन लगा के देख सकते हैं, तो ऑप्शन से जल्दी आ जाएगा। बाकी आप उंगली पे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, उससे भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन। हाँ, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन अपना 50वां। पूजा और रागिनी एक ही समय स्थान A से B की तरफ चलना शुरू करते हैं, जो कि 60 किलोमीटर दूरी पर है। देखो यहाँ पे सवाल ये कर रहा है कि A से B की ओर, ये A ये B है, कितने किलोमीटर भाई आपका? 60 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि पूजा की गति रागिनी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? आपकी रागिनी की गति, रागिनी की स्पीड पूजा से क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। कितने किलोमीटर ज्यादा है? 4 किलोमीटर ज्यादा है। कितने ज्यादा है आपका? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे आगे कह रहा है कि रागिनी बी पर पहुंचकर लौटने पर पूजा से स्थान बी से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलते हैं। पूजा की गति ज्ञात करो। देखो यहाँ पे मैंने देखा कि इस दौरान ये A से B, B से A, इस दौरान बस इसमें चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है ना। तो जिसकी दूरी क्या आपकी कांस्टेंट है 60 किलोमीटर A से B की दूरी। तो टाइम एंड डिस्टेंस में जब भी आपकी दूरी कांस्टेंट होती है, तो आप स्पीड और टाइम दोनों को उल्टा कर सकते हो। तो अब देखो, पहले तो मैं ये देखूंगा, इसमें खैर वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे
रागिनी अपनी यहां से चलती है और पूजा भी जाती है। हमने देखा रागिनी बी तक भी पहुंच गई और बी से वापस ए की तरफ आ रही है, लेकिन उस दौरान पूजा ए से बी तक पहुंची ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जो कि यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पूजा और रागिनी क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो मैं ये देखूंगा कि इस दौरान इस पूरी घटना में कुल कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये पूरी की पूरी जो दूरी है ना, ये दोनों 1 घंटे में मिलते हैं। माना मैं मान के चलता हूँ कि पूरी घटना है जो ये 1 घंटे में कंप्लीट होगी। मतलब जब से यहाँ से दोनों चलना शुरू हुए, रागिनी यहाँ पहुंचे, यहाँ से फिर पूजा से मिल गई, इस दौरान पूरे 1 घंटा व्यतीत हो गया। इससे क्या फायदा होगा, देखो पहले तो मुझे ये बताऊं कि दूरी की अगर हम बात करें दूरी की, तो रागिनी कितने किलोमीटर चली। भाई रागिनी यहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर गई, फिर रागिनी यहाँ से वापस यहाँ पर पूजा से मिली तो 12 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है, रागिनी कितने किलोमीटर चली भाई आपकी, 72, ठीक है ना। और पूजा की बात करते हैं तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर, जिसमें 12 किलोमीटर ये है, तो यहीं पे पूजा रागिनी को मिल गई। तो पूजा कितने किलोमीटर चली आपकी, 48 किलोमीटर। आई बात समझ में। तो 72 और 48 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आपसे कह रहा है कि हमें मान के चलते हैं दोनों 1 घंटे में मिलते हैं, दोनों 1 घंटे में। तो 1 घंटे में रागिनी कितनी चली, 72 किलोमीटर। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब 1 घंटे में रागिनी 72 किलोमीटर चली, तो रागिनी की स्पीड कितनी होगी भाई आपकी, 1 घंटे में 72 किलोमीटर चली, तो इसकी स्पीड मानेंगे हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूजा 1 घंटे में 48 किलोमीटर चली, तो पूजा की स्पीड मानेंगे हम 1 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब देखो 24 से 72, 24 दूनी 48, 3 और 2 का रेशो आ गया। तो समय का जो रेशो आएगा, इनका समय का रेशो कितना आएगा भाई अपने यहाँ पे, समय का रेशो निकालेंगे अपन। तो देखो समय का रेशो आ जाएगा अपने यहाँ पे 2 और 3 का। ये बताइए इसमें, हालांकि समय के रेशो की इसमें जरूरत नहीं, अपना सवाल यही हो गया था, यही अपना सवाल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैसे इसकी कोई इतनी जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ कि रागिनी की स्पीड पूजा से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। लेकिन सवाल क्या कर रहा है, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। दोनों को बराबर करते हैं, 1 मिनट बराबर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, पूजा की स्पीड पूछ रहे हैं। तो पूजा की स्पीड कितनी मान के चल रहे हो आप, 2 मान के चल रहे हो। तो 2 को आप यहाँ से पूजा 2 को यहाँ पे गुणा कर दो आप, कितना आ जाएगा आपका, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी पूजा की चाल आ जाएगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लेवल का लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चन अच्छे लेवल के ही कराता हूँ। यहाँ पे इजी और हार्ड से कोई इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अपना एनटीपी से ज्यादा अच्छा फोकस है। अगला क्वेश्चन देखो 57। हाँ ये देखो 57 क्वेश्चन अपना, एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को क्रम से 6 सेकंड और 5 सेकंड पार करती है, जो विपरीत दिशाओं में 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड से चले आ रहे हैं। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात करो। देखो ये अपनी एक रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ये अपनी रेलगाड़ी आ रही है। अब ये रेलगाड़ी ये कह रहा है कि विपरीत दिशा से यहाँ से एक बंदा आ रहा है ये, और यहाँ से एक बंदा आ रहा है ये, ठीक है ना। ये भी इस तरफ आ रहा और ये भी इस तरफ आ रहा, कह रहा है ना सवाल में आपसे साफ बोल रहा है कि 2 व्यक्ति क्रम से 6 सेकंड और 5 सेकंड में दोनों विपरीत दिशाओं से आ रहा है। तो अब देखो जो 6 सेकंड पार हो रहा है उसकी चाल कितनी है, 5 मीटर। इससे समय माना कि हमें ये 6 सेकंड पार कर रहा है, रेलगाड़ी इसको 6 सेकंड पार कर रही है, तो इसकी चाल कितनी भाई, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ये कितने सेकंड पार हो रहा है भाई आपका, 5 सेकंड में, तो इसकी चाल है आपकी 10 मीटर पर सेकंड में। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। अब मेरे को ये बताओ, देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में इस तरफ आ रही है और व्यक्ति दोनों इस तरफ आ रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, रेलगाड़ी जब भी किसी व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई के संदर्भ में उस व्यक्ति की लंबाई या उस खंबे की लंबाई का कोई वजूद नहीं रहता। ये बात ठीक है, मानते हो इस बात को।
तो मैं जब ये मानूंगा कि रेलगाड़ी इसको पार कर रही है तो इसकी लंबाई का कोई मतलब नहीं, बस मुझे इसकी चाल और इसकी टाइम से मतलब है कि कितने सेकंड इसको पार किया, कितने सेकंड इसको पार किया। तो देखो इसकी चाल तो दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, मैं मानता हूँ इसकी चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी या जब इसको पार करेगी तो क्या रेलगाड़ी की लंबाई में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रेलगाड़ी की लंबाई इस कंडीशन वही रहेगी, इस कंडीशन वही रहेगी। तो मैं करता हूं यहाँ पे पहली कंडीशन रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरी कंडीशन रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखो पहले कंडीशन रेलगाड़ी की लंबाई की मैं बात करूं तो लंबाई मतलब दूरी, दूरी क्या होती है 4 गुना समय होती है। तो समय कितना लग रहा है आपका 5 सेकंड, लेकिन 4 इसकी x है इसकी 5 है, दोनों विपरीत आए तो दोनों की जुड़ जाएगी x प्लस 5। और इसकी मैं देखूंगा समय कितना लग रहा है 10, इसकी x है इसकी 10 है, दोनों की जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में रही है, ठीक है ना। अब ये 4 गुना समय टोटल रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों कंडीशन आपकी सेम रहेगी। रेलगाड़ी की लंबाई कोई दिक्कत नहीं है, 5x प्लस 25 10x प्लस 100, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 10 और x प्लस 5, और ये कितना आ गया आपका 5 और 6 आएगा ना, यहाँ पे 6 सेकंड पार कर रहा है नहीं है, और 6 सेकंड पार कर रहा है और 5 इसकी चाल है, ये 5 सेकंड पार कर रहा है तो और 10 इसकी चाल है, उल्टा लिख दिए मेरे को गलती का हो गई। तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 30 और ये कितना आ जाएगा 5x प्लस 50। तो आप इसको निकालोगे x बराबर कितना आ गया आपका 20, तो 20 मीटर पर सेकंड ये क्या आ गया आपकी रेलगाड़ी की चाल आ गई। कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पे 20। तो अब देखो यहाँ पे 20 बिल्कुल सही आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। अब इसको पूछा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, तो मेरे को एक बात बताओ कि देखो जितने जो आपके 4 ऑप्शन है किसी ऑप्शन में भी रेलगाड़ी की स्पीड 20 नहीं दे रहा, कि किसी 75 दे रहा है, किसी में 150, किसी में 200। जब आपकी सिर्फ एकमात्र सी में ऑप्शन 20 बिल्कुल फिट बैठ रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी निकालना चाहते हो तो आप x की वैल्यू यहाँ रख दो, 20 प्लस 5 कितना होगा 25, 25 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 150। तो ऑप्शन सी बिल्कुल 150 आ रहा है। या फिर आप यहाँ पर रख दो x की वैल्यू 20 रख दो, 20 प्लस 30 10 30 30 गुना 5 150, इससे भी आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं 64वां क्वेश्चन। देखो 64वां क्वेश्चन है, हाँ 64वां ये ना, हाँ देखो यहाँ पे 64वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति यह पाता है कि उसे एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार करती है, जबकि विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है तो ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। देखो यहाँ पे ये आपके यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। यहां से एक रेलगाड़ी आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, यहां से एक रेलगाड़ी आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, ठीक है ना। अब देखो जो ये वाला इसमें कितना दे रखा है 8 सेकंड और 6 सेकंड, 8 सेकंड और 6 सेकंड, और इसमें एक चीज और दे रखी है समान लंबाई की ट्रेन, समान लंबाई की ट्रेन है। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे को ये बताओ, देखो यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, ये रेलगाड़ी इस दिशा में आ रही है, तो और ये क्या करें दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या आपकी समान है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है। ये जब इस आदमी को पार कर रही है इस दिशा में तो ये कितने सेकंड का समय ले रही है 6 सेकंड का समय, और जब ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर रही है इस दिशा में तो ये रेलगाड़ी कितना ले रही है 8 सेकंड का समय ले रही है। देखो दोनों रेलगाड़ी समान लंबाई की, दोनों रेलगाड़ी कितनी अपनी समान लंबाई की है, लेकिन दोनों समय अलग अलग ले रही है। तो इसका मतलब क्या है इनकी चाल भी क्या होगी आपकी अलग अलग होगी। और टाइम एंड डिस्टेंस में जब भी आपके किसी सवाल में लंबाई या दूरी कांस्टेंट हो तो समय और चाल को क्या कर दो आप उल्टा कर दो। तो देखो यहाँ पे टाइम लेता हूं मैं, आगे यही कर देता हूं, देखो यहाँ पे चलो यही कर देता हूं। पहले का इसका समय कितना लग रहा है 6, इसका समय कितना लग रहा है 8, ये रेलगाड़ी 8 ले रही है, रेलगाड़ी 6 समय ले रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 8 और 6।
ये रेलगाड़ी को 6 सेकंड का समय ले रही तो हम मान के चलते हैं कि 8 की स्पीड से चल रही है। ये रेलगाड़ी 8 का समय ले रही तो हम मान के चलते हैं कि 6 की स्पीड से 8 का समय ले रही तो हम मान के चलते हैं कि 6 की स्पीड से चल रही है। दोनों ही परिस्थिति में दूरी कितनी आएगी आपकी 48। सवाल कह भी रहा समान लंबाई की ट्रेन है तो मैं मान के चलता हूँ पहली ट्रेन की लंबाई कितनी 48, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी 48। तो अब मेरे को बताओ, अब सवाल आपसे पूछ क्या रही है, सवाल ये पूछ रहा है कि दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। मतलब जब इस कंडीशन में ये पहली रेलगाड़ी आएगी और इस कंडीशन में माना कि ये आपकी दूसरी रेलगाड़ी आएगी, ठीक है ना। तो ये रेलगाड़ी इसको और ये रेलगाड़ी इसको जब ये दोनों आपस में पार करेंगे कितने समय में पार करेंगे, आपसे ये सवाल पूछ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये आपको निकालना है कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। तो देखो यहाँ पे हाँ, जैसे ये रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे को पार करते हैं, इसकी लंबाई कितनी 48, इसकी लंबाई कितनी 48। जब ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पार करके जाएंगे तो 48 ये भी पार होगा और 48 ये भी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो टोटल दूरी कितनी आ गई भाई आपकी, टोटल दूरी आ गई आपकी कितनी आ गई आपकी 48, ठीक है ना। और समय कितना लगेगा, देखो ये रेलगाड़ी इसको समय लगता है 6 सेकंड का, इसको समय लगता है 8 सेकंड का। तो समय कितना लगेगा भाई आपको यहाँ पे 6 + 8 कितना हो गया आपके 14 सेकंड। कितना समय लगेगा आपका 14 सेकंड का समय लगेगा। तो ये पूछ रहा है कि कितने नहीं समय नहीं 4 है ना अपना 4 समय तो आपको निकालना है। हाँ सॉरी, ये देखो ये रेलगाड़ी 6 की स्पीड से जा रही है और ये रेलगाड़ी 8 की स्पीड जा रही है, दोनों विपरीत दिशा हमारी, दोनों विपरीत दिशा में तो इनकी 4 क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी। 6 + 8 कितने आ गई आपकी 14 आ गई। ये क्या होगी सापेक्ष 4 होगी। अब क्या पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है तो समय निकालना है हमको। समय क्या होता है आपको दूरी बटा 4। तो दोनों रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार कर रही थी तो उनके बीच में दूरी कितनी लग रही है आपको 48। और किस 4 से, ये 6 की 4 से जा रही है, ये 6 की 4 से, ये 8 की 4 से जा रही है, दोनों की 4 जुड़ जाएंगे 14। तो 14 का भाग दे दो कितना आएगा आपका 14 42। 48 क्यों, एक ये दूरी 48 इसकी और एक ही दूरी 48, 48 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा ना। 96 का भाग दो इसमें कितना आएगा 14 × 15 = 76, 14 × 6 = 84 और ये कितना आ जाएगा 12/14, 6/7, 6/7 सेकंड का आपका क्या लगेगा, आपका समय लगेगा। देखो क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, दूसरी रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या आपकी समान है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है। तो मैं मान के चलता हूँ पहली रेलगाड़ी 6 सेकंड का, दूसरी रेलगाड़ी 8 सेकंड का समय ले रही है। तो इनकी 4 भी क्या हो जाएगी 8 और 6 दोनों की उल्टी हो जाएगी। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है तो 4 गुना समय 48, 4 गुना समय 48। तो जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो एक रेलगाड़ी ये भी 48 की, ये भी 48 की, दोनों एक दूसरे को इस तरह से पार करेंगे तो 48 और 48 कितने की दूरी तय करेंगे आपस में, ये 96 की। किस चाल से, ये 8 की चाल से आ रही है, 6 की चाल से आ रही है, दोनों सापेक्ष चाल आ रही है विपरीत दिशा। तो 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए। तो ये 14 की चाल से, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा 4 समय आ गया, भाग दोगे 6 से 6/7 सेकंड। ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे और सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद, बाय।